दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जी हाँ, आज हम संस्कृत के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और 10वीं क्लास के लिए वैसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। 4 नंबर में पूछा जाएगा आपको अवकाश पत्र, है ना। वैसे तो आपसे अवकाश पत्र में पूछा ही जाएगा। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये 9th क्लास में भी आता है, 8th क्लास में भी आता है। ओके, तो याद रखिएगा सभी क्लासेस के लिए, 7th क्लास में भी आता है, सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो 10th क्लास में दोस्तों अवकाश पत्र में डेफिनेटली पूछा जाएगा 4 नंबर में, है ना। इसके अलावा एक और हम इसमें पत्र देखेंगे छात्रवृत्ति का, है ना दोस्तों। छात्रवृत्ति का एक पत्र भी देखेंगे दोस्तों, आवेदन पत्र। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि वैसे तो अवकाश पत्र में आएगा, लेकिन जो बच्चे रिस्क कवर करना चाहते हैं, मान लो कभी अवकाश पत्र में अगर नहीं आया तो आपको छात्रवृत्ति का पत्र भी याद होना चाहिए। ओके, ताकि आपके 4 नंबर जो है वो श्योर हो जाए, यानी कंप्लीट आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको किसी भी गाइड से सिंपल लैंग्वेज में, है ना, किसी भी गाइड आप देख लो, उसी सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको दोस्तों ये एप्लीकेशन लिख के लाया हूँ, यानी आवेदन पत्र लिख के लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग हमें करना है सेवायाम से। सेवायाम श्रीमंत प्राचार्य महोदय, है ना, शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय। जो भी आपको स्कूल का नाम दिया रहेगा दोस्तों, वो आपको नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर जो भी शहर दिया रहेगा, नीमच नगर में अगर दिया है तो नीमच नगर लिख दे। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो दोस्तों आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेवायाम यानी सेवा में श्रीमंत प्राचार्य महोदय, मतलब श्रीमान प्राचार्य महोदय। दोस्तों मंत्र लिखना पड़ेगा, ओके, श्रीमान मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप महोदय लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्राचार्य होना चाहिए। ओके, और अगर वो लेडीज़ है, अगर आपके प्राचार्य लेडीज़ है तो आप महोदया लिखेंगे। ओके, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम आएगा। जो भी आपको अगर प्रश्न में दिया जाता है तो प्रश्न के अनुसार लिखिए, और प्रश्न में नहीं दिया जाता है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो आपके विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। फिर जिस भी नगर में आप रहते हैं उस नगर का नाम आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है दोस्तों, आगे दोस्तों हमें विषय लिखना है। देखिए 1 नंबर आपका विषय का रहेगा और 1 नंबर जो अभी तक आपने लिखा है उसका रहेगा दोस्तों। ओके, मतलब ये पत्र आप किसको लिख रहे हैं उसके लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, तो ये आपको जरूर याद रखना दोस्तों। ओके, इसके बाद देखिए 1 नंबर आपको विषय का दिया जाएगा दोस्तों। 1 नंबर अभी तक हो चुका है इसका, 1 नंबर आपको विषय का दिया जाएगा। अवकाशार्थ, यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों, इसको आ की मात्रा लगा दे, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। ओके दोस्तों, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों ये जो पोर्शन आप लिखेंगे 1 नंबर आपको इसका मिलता है। ओके, याद रखिएगा, सविनय निवेदनम, है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं। सविनय निवेदनम यद अहम अद्य ज्वर पीड़ितो अस्मि, है ना। सविनय निवेदन है कि यद का मतलब होता है दोस्तों कि मैं आज बुखार से पीड़ित हूँ, है ना, मतलब मुझे आज बुखार आ गया है या मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव इसलिए विद्यालय आगंतुम यानी आने में सर्वथा यानी सभी प्रकार से असमर्थ अस्मि। दोस्तों अगर आप सर्वथा नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, अगर आप और छोटी चाहते हैं तो सर्वथा को आप अवॉइड कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। अतएव विद्यालय में आगंतुम सर्वथा असमर्थ अस्मि, मतलब इसलिए मैं विद्यालय आने में सभी प्रकार से असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाश स्वीकुर्वन्तु, है ना, कृपया मेरा 5 दिन का अवकाश जो है वो स्वीकार करने की कृपा करें। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कृपया मम 5 दिवसानाम, मतलब मुझे, मम यानी मुझे, कृपया यानी कृपया करके मुझे 5 दिनों का अवकाश स्वीकार करें, है ना, यानी मुझे 5 दिनों का अवकाश जो है मेरा वो स्वीकार करें। धन्यवादम, मतलब धन्यवाद। भवदीय शिष्य यानी आपका आज्ञाकारी छात्र। अब सर यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है, लेकिन नाम मत लिखिएगा, आप अब सर लिखिएगा। ओके, फिर इधर आपको दोस्तों दिनांक लिख लेना है। दोस्तों मैं बता रहा था इस पोर्शन का आपको 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे जो आप भौतिक शिष्य लिखेंगे दोस्तों इसका आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ये याद रखिए दोस्तों, ये बोर्ड की मार्किंग है। ओके, एक हमारे क्लोज टीचर हैं जो बोर्ड की कॉपियाँ चेक करते हैं, उनसे मैंने मार्किंग के बारे में पूछा था कि एप्लीकेशन में किस प्रकार से मार्किंग की जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है। ओके, ये 1 नंबर आपको इसका मिलता है। अगर आप इसमें मान लीजिए 50 गलतियाँ भी कर देते तो भी आपका 1 से ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा इस वाले पोर्शन में। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपको एप्लीकेशन अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। देखिए मैं आपका आपको एक बार पूरा बता देता हूँ इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें साथ में। ये देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम अगली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ओके, ये देखिए दोस्तों, सेवायाम श्रीमती यानी श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय मनासा नगरम। यहाँ पे मनासा नगर है तो मनासा नगरम कर दिया है मैंने। ठीक है, अब दोस्तों ये एप्लीकेशन काय की है, तो विषय से दोस्तों एप्लीकेशन पहचानी जाती है। ओके, कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि एप्लीकेशन आपने याद करी है या आवेदन पत्र याद किया है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ याद किया है। कौन सा याद किया है, तो प्राचार्य महोदय वाला। दोस्तों प्राचार्य महोदय वाला कोई आवेदन पत्र नहीं होता है। आवेदन पत्र जो है वो विषय से पहचाना जाता है, याद रखिए। आपसे कभी पूछा जाए कि आपने आवेदन पत्र याद किया है, तो यस। कौन सा याद किया है, तो छात्रवृत्ति वाला याद किया। ओके दोस्तों, या फिर ज्वर पीड़ित वाला याद किया है, या फिर, है ना, इस प्रकार से, या अवकाश पत्र में याद किया है। इस प्रकार से दोस्तों आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को पहचानना है या आवेदन पत्र को पहचानना है। तो दोस्तों इसमें हम लिखेंगे छात्रवृत्ति प्रदानार्थ आवेदनम, मतलब छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र हमने लिखा है। ओके, इसमें दोस्तों देखिए आगे आपको क्या लिखना है। देखिए सविनय निवेदनम, है ना, मतलब सविनय निवेदन है कि, सविनयम निवेदनम मतलब सविनय निवेदन है कि मम पितु, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति
शोचनीय वर्तते मतलब सोचने लायक है, मतलब खराब है ना। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब है। अहम शिक्षण शुल्कम मतलब मैं शिक्षण शुल्क यानी विद्यालय का शुल्क अपि दातुम असमर्था अस्मि। मैं परीक्षा का सॉरी मैं विद्यालय का शुल्क देने में भी अपि का मतलब होता है दोस्तों भी, ध्यान रखिएगा अवयव शब्द है ना। दातुम यानी देने में भी, असमर्थ अस्मि यानी हूँ। अतः मम छात्रवृत्ति स्वीकुर्वन्तु, अतः मुझे छात्रवृत्ति, मेरी छात्रवृत्ति जो है वो स्वीकार करें, है ना। धन्यवादम यानी धन्यवाद। भवती शिष्य आपका आज्ञाकारी छात्र। बस है ना, यानी आपका नाम दोस्तों यहाँ पे। और अगर नाम नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस तरफ आपको दिनांक लिखना है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये देखिए दोस्तों मैंने छोटा कर दिया है इसको। अब मैं आपको एक बार नंबर मार्किंग का बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको मार्किंग यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों एक नंबर आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन का पूरा एक नंबर, ओके। उसके बाद एक नंबर होता है दोस्तों आपके सब्जेक्ट का यानी विषय का। एक नंबर मिलेगा दोस्तों आपका मध्य में आपने जो भी लिखा है मध्य पोर्शन का। और एक नंबर मिलता है दोस्तों आपका प्रार्थी का नाम लिखने के लिए, है ना, मतलब जो प्रार्थना कर रहा है उसका नाम लिखने के लिए। इस प्रकार से आपकी 4 नंबर की दोस्तों एप्लीकेशन होती है। और जिस एप्लीकेशन, अगर किसी क्लास में एप्लीकेशन 5 नंबर की आती है तो दोस्तों 1 नंबर का ये होता है, बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, है ना। 1 नंबर का सब्जेक्ट होता है और ये बीच का जो पोर्शन होता है दोस्तों उसमें 2 नंबर का हो जाता है। अगर 5 नंबर का है तो 1 नंबर इसमें बढ़ जाता है, बाकी सब कुछ 1 नंबर का ही रहता है, ओके दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब अर्थ समझने के बाद अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और तैयारी के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।